नमस्कार, डेली पीसीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकार पर कन्वेंशन को कब अपनाया गया था? वर्ष 1980, वर्ष 1989, वर्ष 1992 या फिर वर्ष 1994? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 1989। बाल अधिकार पर कन्वेंशन 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक संधि है। इस अभिसमय में निहित प्रावधान के अनुसार बच्चे माता पिता के संरक्षण में प्रशिक्षणरत भावी वयस्क मात्र नहीं है, सर्वप्रथम वह मनुष्य है और उनके अपने अधिकार हैं। बचपन बच्चों का एक विशेष संरक्षित समय है जिसमें प्रत्येक बच्चे को समान रूप से बढ़ने, सीखने, खेलने और सर्वांगीण विकास का वातावरण मिलना चाहिए। अभिसमय के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में मान्यता दी जाती है। यह अभिसमय प्रत्येक बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 1989। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, महानंदा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर यमुना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगा। महानंदा नदी गंगा की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिमालय से होता है। यह नदी बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर बांग्लादेश में गोदावरी में गंगा में मिल जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगा। अगला प्रश्न, अरुण और तमूर प्रमुख सहायक नदियां हैं, गंडक, कोसी, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोसी। अरुण और तमूर कोसी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोसी एक सीमा पार नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत में बहती है। हिमालय में सुन कोसी, अरुण कोसी व तमूर कोसी के संगम से निकलकर यह नदी नेपाल और बिहार से होकर बहती हुई बिहार में गंगा में मिल जाती है। कोसी अपनी निरंतर बदलती धारा और बाढ़ के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इससे बिहार का शोक उपनाम दिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोसी। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2019 से जापानी एन्सेफेलाइटिस के मामलों में वृद्धि हुई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से मध्य प्रदेश में जापानी एन्सेफेलाइटिस के मामलों में वृद्धि हुई है। जापानी एन्सेफेलाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क में जलन पैदा कर सकता है। यह फ्लेवी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है जो डेंगू, पित्त ज्वर और वेस्ट नाइल वायरस के समान जीनस से संबंधित है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ये मच्छर मुख्य रूप से धान के खेतों और जलीय वनस्पतियों से भरपूर बड़े जल निकायों में प्रजनन करते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस के रोगियों के लिए कोई एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। मौजूद उपचार लक्षणों से छुटकारा पाने और रोगी को स्थिरता प्रदान करने में सहायक हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, राइजिंग राजस्थान एक इन्वेस्टर समिट राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाना है? बीकानेर, जयपुर, करौली या फिर उदयपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर। राइजिंग राजस्थान एक इन्वेस्टर्स समिट 9 से 11 दिसंबर 2024 तक जयपुर में आयोजित किया जाना है। समिट की औपचारिक घोषणा 1 अगस्त 2024 को की गई थी और राज्य सरकार को 5.40 ट्रिलियन रुपए से अधिक के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन प्राप्त हुआ था। राज्य के व्यापार क्षेत्र का मानना है कि ऐसी घटनाओं के नियमित रूप से होने से उद्योग विभाग की अन्य जिम्मेदारियों से ध्यान, प्रयास और धन का विचलन हो सकता है, क्योंकि इन घटनाओं के आयोजन में वर्ष भर की व्यापक योजना एवं तैयारी शामिल होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर। अगला प्रश्न, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अलवर, भीलवाड़ा, जैसलमेर या फिर कोटा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलवर।
सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली पहाड़ियों में स्थित है और राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा है। सरिस्का को 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1978 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, जिससे यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया। कंकरवाड़ी किला रिजर्व के केंद्र में स्थित है और कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को सिंहासन के उत्तराधिकार के संघर्ष में इस किले में कैद कर लिया था। रिजर्व में पांडवों से संबंधित पांडुपोल में भगवान हनुमान का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। रिजर्व वनस्पतियों और जीवों के मामलों में समृद्ध है तथा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पार्क में तेंदुए, नीलगाय, सांभर, चीतल आदि भी मौजूद हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अलवर। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1973, 1980, 1984 या फिर 1990? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1973। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में वन्यजीव संरक्षण पहल है जिसे वर्ष 1973 में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समर्पित टाइगर रिजर्व बनाकर अपने प्राकृतिक आवासों में बाघों की आबादी के अस्तित्व और रखरखाव को सुनिश्चित करना है। 9115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले केवल 9 रिजर्वों से शुरू हुई इस परियोजना ने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक बड़ा बदलाव ला दिया। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर से लेकर वर्ष 2006 के संशोधनों द्वारा एनटीसीए के निर्माण तक की यात्रा बाघ संरक्षण और टिकाऊ सह अस्तित्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 1972 में पहली बाघ गणना में 1827 बाघों की गिनती करने के लिए अविश्वसनीय पग मार्क पद्धति का उपयोग किया गया था। 2022 तक बाघों की आबादी 3167 से 3925 होने का अनुमान है, जो प्रति वर्ष 6.1% की वृद्धि दर दर्शाती है। सामुदायिक सशक्तिकरण का एकीकरण, वन अधिकारों की मान्यता और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण वन्यजीव संरक्षण में एक समग्र प्रतिमान प्रदर्शित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1973। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग ने मियावाकी पद्धति का उपयोग करके पौधे लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया? झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में मियावाकी पद्धति से पौधे लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। 5 अलग अलग स्थानों पर करीब 6000 पौधे रोपे गए। मियावाकी तकनीक अपनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य नगरीय ऊष्मा द्वीपों और प्रदूषण को कम करना है। इसका नाम जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है। इस पद्धति में प्रत्येक वर्ग मीटर में 2 से 4 विभिन्न प्रकार के देशी पेड़ लगाए जाते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि जंक्शन पर स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य या फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि जंक्शन पर स्थित है। इसे वर्ष 1979 में चंबल नदी की लगभग 425 किलोमीटर लंबाई के साथ एक नदी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध है और एक प्रस्तावित रामसर स्थल है। पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के उत्कृष्ट संकेतक हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के IBA कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया के पक्षियों और संबंधित जैव विविधता के संरक्षण हेतु IBS के वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा करना है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा भारत में 554 IBS की पहचान की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। उत्तराखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1994, 2000, 2008 या फिर 2011? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।